Hello students, I am Ashish Chawla and today we start the new chapter that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ट्राई, गोनो और मैट्रोन। ठीक है। ट्राई का मतलब 3, गोनो मीन्स साइड्स और मैट्रोन मीन्स टू मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द 3-sided फिगर इज नथिंग बट द ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसलिए इसका वर्ड नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, गोनो, मैट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड एंड मैट्रोन मीन्स टू मेजर। ठीक है, तो 3-sided फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, तो ट्राइंगल्स का ही मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट्स सी हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल को हमने डिनोट किया थीटा से। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी साइड्स को डिफाइन करेंगे। 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल के अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल के पास वाली साइड को बोला जाता है बेस। क्लियर। ये नेम फिक्स रहेंगे थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 90 के अपोजिट जो साइड होगी उसे हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और एंगल के पास वाली साइड को हमेशा क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। ठीक है, नाउ ये टर्म्स को हमने डिफाइन कर दिया। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर अगर जब भी हम किन्हीं दो साइड्स का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, अब ये ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा, और अगर एंगल हमने फिक्स रख दिया, लेट्स से अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा स्मॉल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल को, और ये एंगल थीटा मेंटेन रखा एज इट इज़, तो अगेन ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा, ये बेस ही कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल टीटा है, इधर भी एंगल टीटा बना दिया 90-90। यहाँ पे ट्राइंगल छोटा बनाया है, यहाँ पे बड़ा बनाया हमने। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हम किन्हीं दो साइड्स का, लेट से मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला इस केस में, ठीक है, और इस केस में भी मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों में वो रेशियो सेम आएगा। ठीक है, ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम आएगा इधर, वही रेशियो यहाँ पे भी पी अपॉन एच का रेशियो भी वही सेम आएगा। द रेशियो रिमेन सेम, ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो रेशियो अगर सेम आएगा तो उसको कुछ नाम देने की ज़रूरत है, तो उसको हमने नाम दिए कुछ, जैसे अब जब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में अपन पी बोलेंगे, बेस को बी और हाइपोटेन्यूज को एच बोलेंगे। क्लियर। तो जब P अपॉन एच एक ये रेशियो हुआ, सेम वे बेस अपॉन एच एक रेशियो हुआ, बेस अपॉन एच, सेम वे P अपॉन भी एक रेशियो हुआ। ठीक है, तो ये सब रेशियो कांस्टेंट आएंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर ट्राइंगल छोटा है चाहे बड़ा। ठीक है, तो इनको कुछ नाम दिए, तो P अपॉन एच को बोला गया साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल कौन सा है, थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोला गया कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला गया टैन थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। अगर ये कांस्टेंट है तो इनका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होगा, यानी कि P अपॉन एच का रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, ये क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन के रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर B अपॉन एच कॉन्स्टेंट है तो H अपॉन बी भी कॉन्स्टेंट होगा, और इसको भी एक नया नाम दिया गया, दैट इज सेक थीटा। सेम वे P अपॉन बी कॉन्स्टेंट है तो B अपॉन P भी कॉन्स्टेंट होगा। ये किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। और टेन के रेसिप्रोकल को हमने एक नया नाम दिया, दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक, साइन के रेसिप्रोकल को बोलेंगे हम कॉसेक। ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन P हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये B अपॉन एच है तो ये H अपॉन B हो जाएगा। टेन के रेसिप्रोकल को हम कॉट बोलेंगे। तो ये हमारे बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, और इसकी ट्रिक्स भी बच्चों को बताई जाती है कि किस तरह से हम इनको याद रखें इनिशियल स्टेज पे। तो देखिए ट्रिक क्या है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना मतलब साइन, सोना, चांदी, चांदी का मतलब कॉस, तोल, तोल का मतलब टेन। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, थीटा लगा दें। ठीक है, तो ये हमें याद रह जाएंगे। ये याद हो गए तो इनके रेसिप्रोकल्स हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। क्लियर? तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। डन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये याद रखना कि 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और एंगल के पास वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? बेस रहेगा। सो बेसिकली ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि ये साइड्स का नाम इम्पोर्टेंट है, वो याद होने चाहिए, क्योंकि एंगल चेंज हो सकता है। एंगल यहाँ की जगह इधर शिफ्ट कर दिया तो ये नेमिंग डिफरेंट हो जाएगी। देखो कैसे, अगर सपोज करो एंगल थीटा यहाँ ना बना के मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, तो अब देखो हमने बोला था 90 के अपोजिट, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, एंगल के अपोजिट रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर, और एंगल के पास वाला रहेगा हमेशा बेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन सोचे कि जो परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन है उसे हम हमेशा परपेंडिकुलर बोले, है ना। परपेंडिकुलर तो एंगल के अपोजिट वाली साइड को ही बोलेंगे हमेशा। जैसे कि यहाँ पर देखो थीटा एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड को ही हमेशा परपेंडिकुलर बोलना है। देखो यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो भी हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। First question is find all trigonometric ratios. Trigonometric ratios को शॉर्ट में T ratios भी बोला जा सकता है। If sin theta equal to 3/5. Find all the other trigonometric ratios if sin theta equals to 3/5. तो चलिए इसका देखते हैं किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल 90 बनाया, ये थीटा बनाया, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के पास वाली साइड बेस। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। नाउ अब हमसे कहा गया था कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। ये तो बेसिकली रेशियो है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेन्यूज 5 है, हाँ, लेकिन रेशियो 3:5 होगा। इसलिए मैं परपेंडिकुलर को 3x मान सकता हूँ और हाइपोटेन्यूज को 5x मान सकता हूँ। क्लियर? तो यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3x, हाइपोटेन्यूज आ गया 5x। तो अब अपन बेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस जो होगा वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट होगा। स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, सो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर विच इज कम्स आउट टू बी 4x। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 4x आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब तीनों साइड्स पता चल गई है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं। साइन तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, साइन थीटा तो ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 3/5। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x, ठीक है, तो यानी ये 4/5 हो गया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 3x, बेस कितना है? 4x, तो 3/4, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4 हो गई। बाकी जो है वो इसके रेसिप्रोकल ही होते हैं। साइन के रेसिप्रोकल को हमने क्या बोला था? कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। अगर साइन 3/5 है तो कॉसेक कितना होगा? 5/3। कॉस का रेसिप्रोकल था हमारा सेक थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो सेक थीटा कितना होगा? 5/4। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था हमारा? कॉट थीटा, तो अगर ये 3/4 है तो ये कितना होगा? 4/3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया तो इसका ये मतलब है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता चल गई एक तरह से, और दो साइड पता चल गई तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे, और तीनों साइड्स आ गई तो हम किसी भी साइड का रेशियो The next question is, if sec theta is 2, then find the value of, if sec theta equals to 2, then find the value of sin theta plus tan theta डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अगर sec थीटा की वैल्यू 2 है तो sin थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ये 90, ये थीटा, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के पास वाला बेस, डन। सेक थीटा की वैल्यू 2 और 2/1 लिख सकते हैं अपन। अब सेक क्या होता है हमारा? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 हो गई और बेस की वैल्यू 1 हो गई, और अब हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2x, बेस इज इक्वल्स टू x, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? √3x। तो बेस है x, हाइपोटेन्यूज है 2x और परपेंडिकुलर है √3x। अब हमें सब कुछ पता चल गया है तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वहाँ पे हमें साइन और टेन की ज़रूरत है। तो हमने पहले साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? √3x, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x,
तो एक्स एक्स कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी पी अपॉन एच दैट इज √3/2। टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3x, बेस कितना है x, एक्स एक्स कैंसिल तो √3। सो टेन थीटा की वैल्यू हो गई √3 और साइन थीटा की वैल्यू हो गई √3/2। तो जो हमसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। हमसे बोला जा रहा था साइन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की जगह अपन लिख देंगे √3/2, टेन थीटा की जगह √3। डन। नीचे भी वही √3/2 माइनस √3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, या अपन एक काम करें, ऊपर से √3 कॉमन आ रहा है तो 1/2 प्लस 1, नीचे से भी √3 कॉमन आ रहा है 1/2 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल। नाउ 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 1/2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज -3। तो द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज -3। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले अपन एक चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। वो ये कि देखिए अभी हमने देखा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं आपस में डिवाइड करूं, है ना, देखो मुझे क्या मिलेगा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या मिला पी अपॉन बी। और परपेंडिकुलर अपन बेस को अपन क्या बोलते थे टेन थीटा। तो कहने का ये मतलब है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम टेन थीटा बोल सकते हैं, और टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, टेन का रेसिप्रोकल क्या था कॉट थीटा। ठीक है, तो यानी टेन को अगर साइन बाय कॉस लिखेंगे तो कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, इसका उल्टा कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है कि जहाँ हमें टेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज in triangle PQR, angle Q is 90 degree, angle Q is 90 degree and tan of angle P, and tan of angle P is 3/7, 3/7, then find tan P की वैल्यू 3/7 है, then find the value of sin P plus cos of R, sin P plus cos of R। ठीक है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री गिवन है और उसमें tan ऑफ एंगल P की वैल्यू 3/7 है, तो हमें sin P plus cos R की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं अपन। ये ट्राइंगल पी क्यू आर बना दिया, एंगल Q 90 डिग्री है। ठीक है, और इसने ये कहा कि tan ऑफ एंगल P, एंगल कौन सा लेना है इस बार, ये लेना है एंगल P। तो अगर एंगल मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, tan ऑफ एंगल P इज 3/7। ठीक है, tan क्या होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन है RQ, अपोजिट वाली साइड, और बेस कौन है पास वाली साइड, दैट इज PQ। ठीक है, सो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि RQ इज इक्वल्स टू 3x, PQ इक्वल टू 7x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यानी RQ 3x है, PQ 7x है, तो हम RP निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो RP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RQ का स्क्वायर
प्लस पी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर क्यू का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर दैट इज़ 9x स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर दैट इज़ 49x स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 49 प्लस 9 दैट इज़ 58x स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 58x, तो ये आर पी की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 58x। डन। तो अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स पता चल गई हैं, तो हम कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन ऑफ एंगल P की। ठीक है, साइन ऑफ एंगल P, देखो एंगल कौन सा लेना है हमें, P, ये रहा P। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, अपोजिट वाली साइड यानी आर क्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस P के लिए परपेंडिकुलर हो गया आर क्यू, हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट ही रहेगा दैट इज आर पी। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 58x, x कैंसिल तो दैट इज 3 अपॉन रूट 58। बात करते हैं कॉस ऑफ एंगल R की, कॉस ऑफ एंगल R। अब इस बार एंगल कौन सा लेना है आपको, ये वाला, दिस एंगल वी हैव टू टेक। ओके, एंगल R लेना है। कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल R के लिए बेस कौन है, पास वाली साइड दैट इज आर क्यूब। हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट ही रहता है दैट इज, ठीक है, दैट इज आर पी। तो दैट इज 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 58x, x कैंसिल तो 3 अपॉन रूट 58। तो यानी साइन पी की वैल्यू भी 3 अपॉन रूट 58 आ रही है, कॉस आर की वैल्यू भी 3 अपॉन 58 आ रही है। दोनों को ऐड करना था, चलिए कर देते हैं। साइन ऑफ एंगल पी प्लस कॉस ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू 3 बाय रूट 58 प्लस 3 बाय रूट 58। तो यानी सिंपल रूट 58, 3 प्लस 3 6। तो आंसर इज 6 डिवाइडेड बाय रूट 58। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रही कि एंगल बदलते ही परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। ठीक है, एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, एंगल के पास वाला हमेशा बेस रहेगा। तो इस आर के लिए 7x परपेंडिकुलर है और इस आर के लिए 3x बेस का काम कर रहा है। अगर मैं एंगल P की बात करता तो P के अपोजिट 3x है, तो यानी ये जो P के लिए 3x परपेंडिकुलर का काम करेगा और 7x पास में है P के, तो ये बेस का काम करेगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle PQR, in triangle PQR, in triangle PQR, angle Q is equals to 90 degree, angle Q is equals to 90 degree, and PR plus QR is equals to 25, and PQ equals to 5, and PQ equals to 5. Then find sin of angle P, cos of angle P and tan of angle P। क्लियर। तो हमें ट्राइंगल PQR दे रखा है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है और PR प्लस QR की वैल्यू 25 है और P वापस से राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया PQR। डन। PQ कितना है, 5 है और PR प्लस QR यानी इन दोनों लेंथ का सम 25 है। तो अगर मैं इसको X बोलूं, ठीक है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है, और अगर मैं RQ को X बोल रहा हूँ तो PR प्लस X इक्वल टू 25, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस X, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस X। ठीक है। सो अब इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर क्यू यानी एक्स का स्क्वायर, पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम सब जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -50 उधर चला जाएगा तो उधर जाके प्लस 50x प्लस 25 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करिए, 625 माइनस 25 दैट इज 600। तो x की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 12। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 12। तो अगर x की वैल्यू 12 आ गई, 25 माइनस 12 कितना होगा 13। तो अब हमारे पास ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो हम आराम से वैल्यूज़ बता सकते हैं। साइन ऑफ एंगल P, एंगल कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, आर क्यू दैट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, तो 12/13। साइन P की वैल्यू हो गई। कॉस ऑफ P, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए हाइपोटेन्यूज 13 रहेगा, बेस कौन रहेगा इस एंगल P के लिए, बेस कौन है पास वाली साइड दैट इज 5। टेन ऑफ एंगल P की बात करनी है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस P के लिए परपेंडिकुलर कौन है 12, बेस कौन है पास वाला 5, तो 12/5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस किए विच आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। थैंक यू।